पद्य खंड में पहला है कबीर। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कागद की लेखी। इनका कहना है कि मैं आँखों देखा ही वर्णन करता हूँ, किसी प्रकार का लेखन का कार्य इन्होंने नहीं किया है। इनका साहित्यिक परिचय है। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी बीजक, जिसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में वे अंतर्ध्यान हुए, यानी कि उनकी मृत्यु है। उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं हैं, इसमें ध्यान देंगे। साहित्यिक विशेषताएं क्रमशः, पहला, कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, अर्थात कोई भी बात को वे कुछ ही शब्दों में कविता के माध्यम से कह देते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। से तात्पर्य है समाज अच्छी बातों को अपनाए, इसलिए वो अच्छी बातों को अपनी कविताओं में बोलते। यदि लोगों को समझ में ना आता तो उसको उसी प्रकार का तीखा उदाहरण देकर भी समझाते थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ से तात्पर्य है लोग अपने अनुसार कुछ भी बात कह देते हैं, माने उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। इसका तात्पर्य है कि वे काशी के निवासी थे। कबीर के विधिवत साक्षर होने का प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जैसी कबीर की पंक्तियां हैं जो इसका प्रमाण देती हैं। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य के अनुभव का उन्होंने वर्णन किया। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और विचार के संबंधी जो आपस में मतभेद होता है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, उन सब के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। इसलिए इन्हें संत कहा गया है, समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। यहाँ जो हम पद अभी पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत पद में पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति के रूप में स्वीकार किया है। उनका कहना है कि कोई बंधन नहीं है, कि ईश्वर को जो जिस रूप में मान रहे हैं वही वे सर्वत्र व्याप्त हैं। अनेक उदाहरण देकर उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है। दूसरे पद में कबीरदास जी ने वाह्याडंबरों, धर्म के नाम पर जो विशेष मानने वाले हैं, अपने अनुसार कुछ अवधारणा बना लेते हैं। जैसे हिंदू है तो पंडित, मुस्लिम है तो उनके मौलाना, और उनके बाह्य आडंबर माने बाहरी दिखावा धर्म के नाम पर जो होता है, उसके नाम पर लोगों में आपसी मतभेद होता है। अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते, माने आत्मा सत्य है, जीवन में जो कुछ भी होने वाला है उन सब को छोड़कर लोग इनकी बातों में आकर बाह्य आडंबर माने बाहरी दिखावा करते हैं, अर्थात वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं कि वास्तव में क्या होना चाहिए। इन सब के बारे में वर्णन है। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा, ये प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने संकलित किया था। संकलित और संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2, ये प्रसिद्ध बड़ी सी रचना है जिसमें से यह अवतरित है, ली गई है। यह सबद में वर्णित कविता का अंश है। इस प्रकार यह पूर्ण हुआ साहित्यिक परिचय।